लेकिन जब कर्तव्य को कर्तव्य की तरह देखा जाए, विवाह हुआ, अनसुईया ने कर्तव्य की तरह देखी, ठीक है विवाह हो गया, पति है, कर्तव्य है, पति जो करे ठीक है, हमारा क्या कर्तव्य है वह हम कहेंगे, हमारा कर्तव्य मनाना है मनाएंगे, हमारा कर्तव्य उनकी सेवा करना है हम करेंगे, हमारा कर्तव्य उनके साथ रहना है हम रहेंगे, पर हमारा अधिकार नहीं है कि हम उनके साथ ही रहें, छाती पर जैसे पत्थर बांधकर बैठ जाने जैसा है, ऐसा नहीं। इसलिए अनसुईया का जब विवाह हुआ तो फिर सोची ठीक है, जब विवाह हो ही गया तो कर्तव्य क्या कहता है हम वह देखेंगे। कर्तव्य में क्या है, पति के हिसाब में उस समय जो समाज के द्वारा जो नीति नियम जो लागू किया गया उस नियम को फॉलो करना है, ठीक है करो, क्या करना है, नियम के फॉलो करने में क्या है, उस जमाने के हिसाब पति की सेवा करो, ठीक है हम पति की सेवा करेंगे, निरासक्त भाव से, अनासक्त से, हमें कोई लेना देना नहीं इस पति से, पर पति की सेवा करें। पति पूज्य है, कर्तव्य है, हां भाई पति पूज्य हैं, हम भगवान की तरह पूजा करेंगे, लेकिन निरासक्त, आसक्त नहीं। कहते हैं ना, मीराबाई का जब पति मर गए तो सभी आसपास के महिलाएं आकर और आसपास के लोग आकर कहते हैं, अरे मीरा कैसी हो तुम, रोती क्यों नहीं, अरे तुम्हारा पति मर गया तुम तो रो। मीरा कहती है मेरा तो पति गिरधर नागर, दूसरा ना कोई, मेरा पति तो गिरधर नागर है, मेरा तो पति वह गोविंद है, मेरा पति कभी मरता नहीं है, और जब मेरा पति कभी मरता ही नहीं तो मैं विधवा कैसे हो सकती, मैं तो सदा सुहागन हूं, क्योंकि मेरा पति अजर अमर शाश्वत सनातन है। और ये जो मरा है इसके साथ तो कर्तव्य का रिश्ता था, ये हाड माट का शरीर था, जब तक ये था, कर्तव्य का निर्वाह किया, ये गया, कहानी खत्म। तो ठीक उसी प्रकार से अनसुईया का कर्तव्य पति के साथ जो और पति आवारा, शराब पीते थे अत्रि मुनि, वेश्यावृत्ति करते थे अत्रि मुनि, जुआ सट्टा खेलते थे अत्रि मुनि, नाच गान के कोठे पर जाते थे अत्रि मुनि। वाह गजब, एक तरफ आध्यात्मिक अनसुईया जो विवाह करना ही नहीं चाहती थी, समाज वालों ने, परिवार वाले ने बलपूर्वक डांट डपट कर अनसुईया का विवाह कर दिया अत्रि मुनि के साथ। अनसुईया प्रसन्न हो गई, ठीक है ऐसा ही सही, हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। अब जब पति शराब पी रहा है, अत्रि मुनि शराब पीता है, अनसुईया वहां देखती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता अनसुईया को, शांत होकर देखती है, मस्त होकर देखती है, आनंद से देखती है, ध्यान में रहती है। जब उसे जो पति को जो जरूरत पड़े अनसुईया उपलब्ध करा देती है। जंगल से लकड़ियां लेकर आती है, गाय का दूध निकालती है, गाय को चराने के लिए लेकर जाती है, फल फ्रूट तोड़कर लेकर जाती है। पति शराब पी रहा है, पति शराब पी रहा है, कोई ऐतराज नहीं। पति जब आराम करने के लिए जाता था अनसुईया चरण को दबाती थी, पति हाथ उठाते थे, अनसुईया शांत होकर देखती रहती थी। पति लड़ रहे झगड़ रहे, अनसुईया मंद मंद मुस्कुरा रही है। धीरे धीरे जमाना चाहे कोई भी, शराब का असर होता, अत्रि मुनि का शरीर जर्जर होने लगा। अब अत्रि मुनि जाते थे वेश्या के कोठे पर जाते थे। अत्रि मुनि कई बार नाच गान वाले को के पास जाकर नाच गाना सुनते थे और वहां से सुनकर आते थे रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, और फिर अनसुईया फिर उनकी चरण सेवा करती थी और फिर अनसुईया आराम से फिर विश्राम करती थी। अपने कर्तव्य को समझ के कर रही थी, यानी ये है या ना है कोई फर्क नहीं, पति है या ना है, एक नादान सा सही। कर्तव्य भी बड़ा गजब चीज है। जब कर्तव्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी समझ में आ जाएगा तो उसी क्षण आप बड़े हो जाओगे और सामने वाला छोटा हो जाएगा। जब कर्तव्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप नहीं समझोगे, जब कर्तव्य को आप नहीं समझोगे, माया को समझोगे, अधिकार को समझोगे, तो आप छोटे हो जाओगे और सामने वाला बड़ा हो जाएगा। जब आप कर्तव्य को समझोगे तो आप बाप रहोगे, बेटा बेटा रहेगा। और जैसे आप कर्तव्य को ना समझकर आप अपना अधिकार समझ लोगे तो उसी क्षण आप बाप नहीं रहोगे, आप गुलाम होगे और आपका बेटा आपका मालिक हो जाएगा। जिस समय आप कर्तव्य समझोगे तो पत्नी पत्नी नहीं होकर एक मालकिन हो जाएगी,
पति पति ना होकर एक मालकिन हो जाए। कर्तव्य का मतलब मेरा कर्तव्य है इसलिए कर रहा हूं, बाकी हम तेरे गुलाम नहीं, हम तेरे दास नहीं, कर्तव्य है इसलिए कर रहा हूं, तू रो चाहे हंस। पुलिस वाले का कर्तव्य है चोर को पकड़ना, चाहे चोर बंदूक निकाले, चाहे दांत निकाले, चाहे हंस के हाथ में आए, चाहे रोकर हाथ में आए, पुलिस वाला पकड़ के लेकर जाता है। कर्तव्य, जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को देखे, बस उसी क्षण आप बड़े हो। इसलिए अत्रि मुनि चीख पुकार करने के बाद भी जब वो सोचते थे कि ये तो हमारी पत्नी है, दासी होगी, तो उनकी मूर्खता थी, वो सोचते थे तो हमारी पत्नी है तो हमारी दासी होगी, लेकिन नहीं, दास तो वो थे। अनसुईया तो कर्तव्य का निर्वाह कर रही थी। आप नशे में हो, पीकर आए, ठीक है, लो मेरा क्या जा रहे, पी रहे तो अपना निर्माण स्वयं आप कर रहे। जब आपको आपकी समझ में नहीं आ रही है, दीन और दुनिया वाले बहुत से समझाए होंगे, अनसुईया ने भी समझाई होगी, समझाने में भी अपने कर्तव्य को समझे होगी। ये नहीं सोचती होगी कि भाई मेरा पति सुधर जाए तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी। स्वार्थ से भी समझाना होता है। कई बार पति शराब पीते रहते हैं तो पत्नी कई बार पति को पकड़कर किसी संत के पास, साधु के पास लेकर जाते, ये नशा करते हैं, प्रभु जी इसकी नशा को छुड़वा दो। उसमें स्वार्थ होता है कि जब इसका नशा छूटेगा तो हमारी जिंदगी कुशलता पूर्वक और शांति से जाएंगे। पर अनसुईया में यह बात तो नहीं था। हमारी जिंदगी शांति से जाए और सुख से जाए, यह बात नहीं है। आप अपना भविष्य का निर्माण अच्छी तरीके से कर लो, बात यह है। आप पियो चाहे ना पियो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। आप नाचो चाहे गाओ चाहे झूमो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप अच्छी पथ पर चलो, यह भी मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सलाह दे सकूं, और आप मानो चाहे ना मानो, यह आपकी मर्जी। हमारा अच्छा कहना हमारा कर्तव्य है, हमने अच्छा कहा, आप उसको सुनो चाहे ना सुनो, यह आपकी मर्जी, लेकिन हम अपना कर्तव्य का निर्वाह करेंगे। इसलिए अनसुईया कर्तव्य का निर्वाह करती थी। और अत्रि मुनि शराब पीकर आते थे, बेढल्ला की तरफ पड़ जाते थे, सो जाते थे। शराब खाना जाना, वैश्यालय जाना, जुआ सट्टा खेलना, यह अत्रि मुनि का दिन रात का काम था। तो जब शरीर उनका जर्जर हो गया और जब एक बार वो वैश्यालय की तरफ जा रहे थे और लड़खड़ा कर गिर गए, तो अनसुईया ने उन्हें अपने कंधों पर बैठाया, वैश्यालय तक लेकर गए। वैश्या के कोठे के बाहर अनसुईया बैठ गई और अत्रि मुनि अंदर गए। भोग विलास, नृत्य गीत आदि देखने सुनने के बाद अत्रि मुनि बाहर आते हैं। फिर अनसुईया उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर अपनी कुटिया पर आ जाती है।